चैत्र नवरात्रि और 7वां दिन आज भक्त मां कालरात्रि की पूजा अर्चना में लीन है। तो धार्मिक मान्यता ये है कि मां कालरात्रि दुष्ट शक्तियों का नाश करती है, भय व नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। जिन लोगों को अनजाना डर या मानसिक तनाव रहता है, उनके लिए मां की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रदेश भर में सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। तो भक्त माता रानी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कई स्थानों पर विशेष अनुष्ठान और आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरा माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर दिख रहा है। तो कई जगह पर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज नवरात्र का 7वां दिन है और ये दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। तो मां कालरात्रि की पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो अलग अलग मंदिरों में लगातार नजर भी आ रही है। नवरात्रि का 7वां दिन जो मां कालरात्रि को समर्पित होता है, जो भय और संकट का नाश करती हैं। आज के युग में ये जो शक्ति है हर उस नारी में भी दिखाई देती है जो विपत्ति में निडर होकर सेवा और साहस का धर्म भी निभाती है। तो विधि विधान से पूजा अर्चना अलग अलग मंदिरों में हो रही है। आज सुबह से ही विशेष साज सज्जा मंदिर में की गई है। मां के 9 रूपों में कालरात्रि माता का भी एक रूप है, जिसमें पूजा से भय का नाश होता है, शत्रु बाधा दूर होती है स्वयं की रक्षा के लिए। और मान्यता ये भी है कि विधिवत उपासना की जाए तो तंत्र मंत्र का सारा प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ खुशी सिंह है रायपुर से और हमारे साथ है राजीव मिश्रा दतिया से। राजीव, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे और आज माता का 7वां स्वरूप यानी कि कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधि विधान है, तो ऐसे में आप कौन से मंदिर में खड़े हैं, किस वक्त, और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से उत्साह जो है आज श्रद्धालुओं में। बड़ी संख्या में सुबह श्रद्धालु यहाँ माँ के दरबार में पहुँचते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और आज में यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी को साधना की देवी माना जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ साधक आते हैं और 9 दिन यहाँ रुककर ही माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, पूजा करते हैं। और आज सप्तमी के दिन भी यहाँ साधक आए हुए हैं और माँ बगलामुखी की कालरात्रि के रूप में पूजा कर रहे हैं, माँ काली के रूप में पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हमारे साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ कुछ साधक बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ बैठकर जप होता है, माँ बगलामुखी का पूजन होता है, उनकी साधना की जाती है। हमारे साथ कुछ साधक हैं, उनसे प्रयास करेंगे बात करने का। आज सप्तमी है नवरात्रि की और महाराज सप्तमी है आज जी। तो बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ साधक आ रहे हैं और चूंकि मंदिर प्रांगण में बोलने के लिए किसी को अलाउ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं और साधना में लीन है अपनी जी। तो बिल्कुल कई बार होता है कि कई बार जाप भी करते हैं जो पंडित होते हैं, इस वजह से शायद वो बोलने में अभी असमर्थ है, लेकिन खुशी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी खुशी, तो आज नवरात्र का सप्तमी दिन है, मां कालरात्रि को ये दिन समर्पित है। ऐसे में इसी कड़ी में आप कौन से मंदिर में मौजूद है और क्या कुछ भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है मंदिर परिसर में? जी मोनिका, जैसा कि आपने बताया, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी उपलक्ष्य पर हम पहुंचे हैं आकाशवाणी स्थित मां काली माता मंदिर में। आप देख सकते हैं कि माता का कितना अद्भुत श्रृंगार किया गया है। माता को नींबू की माला के साथ साथ लाल चुनरी उड़ाई गई है और एक बार फिर माता का श्रृंगार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सुबह से ही भक्त जो हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लंबी कतार लगाकर पहुंच रहे हैं और फूल, माला, चुनरी सब कुछ लेकर आ रहे हैं और माता को चढ़ा रहे हैं। ये मंदिर करीब कई साल पुराना है और सबसे बड़ी महत्व इसकी ये है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के नागा साधुओं ने यहाँ पहुंचकर माता की मूर्ति स्थापित की थी, जिसके बाद से ही लोगों ने पूजा अर्चना शुरू की। और ये भी खास बात यहाँ पर है कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं हम आपको मंदिर प्रांगण के पूरे दर्शन कराते हैं, माता जी के दर्शन कराते हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं
कि माता जी के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़ रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में श्रद्धालु, एक मिनट मैं आपको श्रद्धालु से ही बात करवाती हूँ। क्या कुछ लेकर पहुंची हैं आज माता जी के पास? जी अभी मैं पूजा कर रही हूँ। आप क्या क्या लेके आई हैं आज माता जी को चढ़ाने के लिए? श्रृंगार का सामान है और नारियल है। जी, श्रृंगार के सामान के साथ आज माता जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर स्वरूप से माता जी का श्रृंगार किया गया है। आइए हम आपको अच्छे से श्रृंगार के दर्शन कराएं माता जी के। ये देखिए, ये जो माता जी का स्वरूप है ये काली माता जी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कि उन्हें लाल चुनरी चढ़ाई जा रही है जो कि दुर्गा माँ का खास श्रृंगार होता है। देखिए तस्वीरों में कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है। इसके साथ ही नींबू की माला माता जी को खास तौर पर चढ़ाई गई है। और जैसा कि आज 7वां दिन है चैत्र नवरात्रि का, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम आपको यहाँ के पंडित जी से भी मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर आज क्या कुछ खास है। जैसा कि आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, आज क्या कुछ खास होता है? आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन काल रात्रि का दिन कहलाता है। आज निशा पूजा की जाती है। निशा पूजा का मतलब ये होता है रात्रि की पूजा। तो हमारे मंदिर की जो रूढ़िवादिता है वो ये है कि यहाँ गुप्त पूजा की जाती है शमशान काली की। यहाँ की पूजा शमशान में जाएगी और शमशान में जो महाकाली होती है उसकी पूजा की जाती है, लेकिन वो किसी को बताई नहीं जाती। उसका ढंग, प्रारूप, तरीका सब अलग होता है। यहाँ से एक पंडित और एक नौकर नहीं कहना चाहिए, भगवान के सब सेवक हैं, वो यहाँ से जाएंगे। महाकाली को जो शमशान काली का जो भेंट किया जाता है वो सब भेंट किया जाएगा। वहाँ से पूजा होके आएगी, फिर वो लोग अपने अपने घर जाएंगे। घर जाके नहा करके नए वस्त्र पहन के फिर महाकाली मंदिर आएंगे। तो ये 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या महाकाली है और आज का दिन ही उनका काल रात्रि का दिन है। तो काल रात्रि का दिन ही का मतलब ही ये होता है कि रात जो है आज महाकाली का है। तो जितने सिद्ध साधक हैं या अवघड़ हैं, वो लोग जो अवघड़ पद्धति के वामपंथी विचारधारा के लोग जो हैं, तंत्र शास्त्र वाले, तो वो शमशान की पूजा करेंगे, शमशान काली की पूजा करेंगे। और जो जैसा कि आज काल रात्रि है और यहाँ पर काली माता जी की मूर्ति स्थापित है, तो क्या कुछ तो बिल्कुल तंत्र मंत्र के लिए और माँ कालरात्रि निशा पूजा, गुप्त पूजा के लिए आज का विधान है। खुशी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सतना से मनोज रजक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, माँ कालरात्रि का दिन है और ये कहा जाता है कि जब शुंभ और निशुंभ का वध हुआ था तब माता के शरीर से एक तेज पुंज बाहर आया और तभी से माँ का जो स्वरूप है वो काला पड़ गया। आज किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्या विधान है यहाँ पर? आप कौन से मंदिर में खड़े हैं इस वक्त? मैं सतना की संतोषी माता मंदिर परिसर में खड़ा हूँ और ये जो मंदिर है 1974 में इसको बनाया गया था। पहले ये मंदिर बहुत छोटा था, जैसे जैसे भक्त जुड़ते गए यहाँ पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ और आज मंदिर विशाल रूप धारण कर चुका है। माँ संतोषी यहाँ पर पूरे श्रृंगार के साथ मंदिर के अंदर विराजमान है और भक्तों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। और इसके ठीक बगल में मेरी बाईं ओर एक बहुत भव्य तालाब है, यहाँ पर छठ पूजा की जाती है। जब छठ के समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु मरती पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ मंदिर परिसर में आज कन्या भोजन कराया जा रहा है। मेरे साथ कई यहाँ पर भक्त हैं और मंदिर के पुजारी भी हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर भक्तों से बात करूंगा कि ये कब से मंदिर आ रहे हैं और आप कब से मंदिर आ रहे हैं, क्या मंदिर आके आपको कैसा महसूस होता है? शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा मंदिर आ जाओ हो जाते हैं। माता जी कृपा करती है। आप बताइए, आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है। आज चैत्र नवरात्रि का प्रोग्राम किए, कन्या भोजन का प्रोग्राम किया गया और यहाँ कन्या खा रही। मंदिर के जो पुजारी हैं अनिल परहुआ हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, इस मंदिर के बारे में पूछेंगे और उन्हें इससे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज सप्तमी है और आज के दिन यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या हो कई लोग कन्या भोजन कराते हैं। मैंने इनकी ये है कि जो श्रद्धा भाव से 16 शुक्रवार भी व्रत रह लेता है तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। मंदिर के बारे में बताइए थोड़ा। मंदिर
1974 में बना था। जब बैठकी हुई थी इनकी तो 1 माह की बैठकी थी। 1 माह रामधुन कंटिन्यू चली थी, पूरा 1 माह। ये किसी मंदिर में जल्दी संभव नहीं हो पाता है। और जो भी कार्य होते 3 वर्ष में पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ जैसे माता जी की जो श्रद्धा भाव से पूजा करें तो पूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ जो माने हर शुक्रवार को 2, 4, 6 भंडारे होते ही रहते हैं। हर शुक्रवार को 9 दुर्गा 9, उसमें तो यहाँ पूरे इसके प्रांगण जो बन गया इतना ये भी कम पड़ा। शुक्रवार के दिन, नवमी के दिन जो शुक्रवार पड़ता है, जो भी नवरात्र में शुक्रवार पड़ेगा उसमें प्रांगण छोटा पड़ेगा। इतनी देखिए, इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी 1 महीने तक हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। तो वापस हम एक दफा फिर खुशी के पास चले जाते हैं। खुशी, किस तरह से माहौल बना हुआ है अभी? जैसा कि भक्तों का और तांता लग गया होगा, अभी सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही थी, अभी किस तरह का माहौल है मंदिर में? जी मोनिका, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ते जा रही है माता जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज काल रात्रि है और यहाँ पर काली माता जी की मूर्ति ही स्थापित है। इसलिए विशेष तौर पर भक्त यहाँ ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। छोटे बच्चे से लेकर हर इंसान यहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। खुशी, किसी से बात करने की भी कोशिश कीजिए, कोई श्रद्धालु। क्या लेके आई हैं आज माता जी को चढ़ाने के लिए? चुनरी, नारियल। 9 दिन का व्रत रखा है आपने? 9 दिन का नहीं रखी हूँ जी। तो व्रत के साथ साथ माता जी को चुनरी, नारियल सब चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। और खास तौर पर श्रृंगार देखें अगर, तो हमें देख सकते हैं साफ तौर पर कि लाल चुनरी के साथ साथ नींबू की माला से खास श्रृंगार किया जाएगा। और लगातार भक्त खास तौर पर नींबू की माला लेकर ही मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और इस मंदिर की खासियत भी ये है कि यहाँ पर माता जी का स्वरूप स्थापित है, लेकिन जो उनका आत्मा है वो बंगाल के मंदिर में स्थापित है। बिल्कुल। और यहाँ पे इनकी मूर्ति नागा साधुओं ने स्थापित की थी जो बंगाल से आए थे। आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं खुशी आपके माध्यम से। पूजा से भय का नाश होता है, शत्रु बाधा दूर होती है, स्वयं की रक्षा भी होती है। तो मां कालरात्रि का आज विशेष दिन है। मंदिरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से विशेष पूजा अर्चना करने का विधान जो है वो आज सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मां कालरात्रि की पूजा सुबह से भक्त आज पहुंच रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि उपासना से तंत्र मंत्र का सारा जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। देवी काली की पूजा का समय रात्रि काल में ही होता है। तो मां कालरात्रि सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठात्री हैं।